Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic positive deviation and negative deviation. आज के विषय में हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है और निगेटिव डेविएशन क्या होता है। पॉजिटिव डेविएशन एंड निगेटिव डेविएशन, इसका ग्राफ प्लॉट किया गया है यहाँ पर। एक आपका पॉजिटिव डेविएशन है और दूसरा आपका क्या है, निगेटिव डेविएशन है। ये आपका पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। और ये आपका क्या है, निगेटिव डेविएशन। यह आपका कौन सा है, निगेटिव डेविएशन है। ये आपका पॉजिटिव डेविएशन है, आपका निगेटिव डेविएशन है। अब आपका क्या है कि पॉजिटिव डेविएशन में जो ए है वो सॉल्वेंट शो कर रहा है और बी जो है वो आपका सॉल्यूट शो कर रहा है। सॉल्वेंट और बी जो है आपका क्या है, सॉल्यूट शो कर रहा है। ये आपका सॉल्यूट शो कर रहा है। बी आपका सॉल्यूट। हाँ, तो इसमें क्या है, अब ग्राफ समझिए कैसे प्लॉट हुआ है ग्राफ। ये आपका देखो, ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे आपका सॉल्वेंट है और यहाँ सॉल्यूट है। तो एक्स ए जो है इक्वल 1 क्या है, ये आपका सॉल्वेंट है और ये आपका एक्स बी इक्वल 0 है, आपका सॉल्यूट है। और इधर देखिए एक्स ए बराबर 0, मतलब सॉल्वेंट यहाँ 0 और सॉल्यूट एक्स बी इक्वल 1, ये आपका क्या है, सॉल्यूट है, 1 दिया है। अब देखो ग्राफ प्लॉट हो रहा है सॉल्यूशन, इस तरह ग्राफ प्राप्त हुआ, फिर सॉल्वेंट, फिर सॉल्यूट। ये आपका पॉजिटिव डेविएशन है, मोल फ्रैक्शन। सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन, ये वैल्यू है एक्स ए। एक्स ए बराबर 1 ये आपका सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन है और एक्स बी बराबर 0 ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। वैसे इधर भी दिया है एक्स ए बराबर 0 सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन और एक्स बी बराबर 1 सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन। फिर निगेटिव डेविएशन में देखिए, सॉल्वेंट जो है आपका मोल फ्रैक्शन एक्स ए बराबर 1 दिया है, सॉल्यूट का एक्स बी बराबर 0 दिया है, फिर एक्स ए बराबर 0 सॉल्वेंट का, एक्स बी बराबर 1 सॉल्यूट का। तो इसमें जो वेपर प्रेशर ग्राफ प्लॉट होगा, देखिए सॉल्यूशन का यहाँ से यहाँ, फिर सॉल्वेंट, फिर सॉल्यूट। आपका पॉजिटिव डेविएशन है, आपका निगेटिव डेविएशन है। अब क्या होता है जनरली, पहले फिगर इसको बना लो अगर बनाना चाहो तो, और इसके विषय में डिटेल में बताएंगे। फिगर बना लो। इसमें क्या होता है कि आपका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है
वो आइडियल वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो आइडियल वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। इसमें पॉजिटिव डेविएशन की अभी हम बात कर रहे हैं। पॉजिटिव डेविएशन में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो आइडियल वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है, मोर अमाउंट। और फिर अब सॉल्वेंट की बात आई। सॉल्वेंट में क्या, वेपर प्रेशर जो है, ये जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट में भी आइडियल वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। फिर सॉल्यूट का नंबर आया, सॉल्यूट में भी वही है कि वेपर प्रेशर जो है आइडियल वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कहीं कोई डाउट, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आइडियल वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आइडियल वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। सॉल्यूट का वेपर प्रेशर आइडियल वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। ये PS बराबर PA प्लस PB। कहीं कोई डाउट? अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, निगेटिव डेविएशन में जो इसमें सॉल्यूशन होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो आइडियल वेपर प्रेशर से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। अब सॉल्वेंट में भी आइडियल वेपर प्रेशर से कम होगा उसका वेपर प्रेशर। सॉल्यूट में भी सॉल्यूट का वेपर प्रेशर आइडियल वेपर प्रेशर से कम होगा। ये हम निगेटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं। निगेटिव डेविएशन रिपीट कर दे रहे हैं एक बार फिर से। जो सॉल्यूशन होता है इसमें वेपर प्रेशर जो होगा, ये वेपर प्रेशर आपको दिखा दे रहा है। यहाँ क्या होता है कि आइडियल वेपर प्रेशर से कम होगा और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आइडियल वेपर प्रेशर से कम होगा। सॉल्यूट का वेपर प्रेशर आइडियल वेपर प्रेशर से कम होगा। इसमें PS बराबर PA प्लस PB। कहीं कोई डाउट? इसमें देखिए x से बराबर 1, इसमें क्या है कि मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का 1 दिया है और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन x भी 0 दिया है। इधर x से सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन x भी इक्वल 1 दिया है। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कहीं कोई डाउट? इस पर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बोर्ड एग्जाम में पॉजिटिव डेविएशन 12th के बोर्ड एग्जाम में आता है कि पॉजिटिव डेविएशन क्या है, निगेटिव डेविएशन क्या है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए आ जाता है। इसको बना लेना। फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे जैसे PGT केमिस्ट्री, नीट, JEE एडवांस, IIT, इस सब एग्जाम जब आप देंगे तो और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पर क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल्स पूछ लेता है। लेकिन अभी हम पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे। ये जो डेल H मिक्सिंग होता है, इसमें डेल H मिक्सिंग ये ग्रेटर देन 0 होता है। पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं, इसमें जो डेल H मिक्सिंग होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। और निगेटिव डेविएशन में क्या होता है, डेल H मिक्सिंग लेस देन 0 होता है। लेस देन 0 होता है। फिर पॉजिटिव डेविएशन में दूसरा क्या पॉइंट है कि जो डेल V मिक्सिंग है वो ग्रेटर देन 0 से होगी। फिर निगेटिव डेविएशन क्या होगा, डेल V मिक्सिंग लेस देन 0, लेस देन 0। कहीं कोई डाउट? पॉजिटिव डेविएशन में डेल H मिक्सिंग जो होगी वो ग्रेटर देन 0 से होगी और इसमें निगेटिव डेविएशन में डेल H मिक्सिंग लेस देन 0। फिर डेल V मिक्सिंग पॉजिटिव डेविएशन में ग्रेटर देन 0 और निगेटिव डेविएशन में डेल V मिक्सिंग लेस देन 0। कहीं कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं, पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन, इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। इथेनॉल और वाटर को जब हम मिलाएंगे तो आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। इथेनॉल प्लस वाटर
ये क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। और निगेटिव डेविएशन आपका नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर शो करता है, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर शो करता है आपका निगेटिव डेविएशन। अब एसीटोन और CH2 कार्बन के डाइसल्फाइड है, CH2। फिर आपका एक पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और निगेटिव डेविएशन आपका एसीटोन प्लस क्लोरोफार्म CHCl3 क्लोरोफार्म, ये आपका निगेटिव डेविएशन शो करता है। एसीटोन प्लस C6H6 C6H6 एसीटोन प्लस C6H6 ये आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। CH3OH प्लस CH3COOH ये आपका निगेटिव डेविएशन शो करता है। अब आपका चौथा क्या है, क्लोरोफार्म CHCl3 प्लस CCl4 कार्बन के टेट्राक्लोराइड्स, ये क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। फिर क्लोरोफार्म प्लस ईथर आपका निगेटिव डेविएशन शो करता है। फिर क्लोरोफार्म CHCl3 प्लस C6H6 आपका क्या शो करता है, निगेटिव डेविएशन शो करता है। ये डेविएशन पॉजिटिव क्यों शो करता है, ये कंपोनेंट्स क्यों पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ये कंपोनेंट्स क्यों निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, इसका भी कुछ रीजन होगा। पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए तो बताएं, एग्जांपल्स नोट डाउन कर लीजिए। और इस पर भी क्वेश्चन बनता है, पॉजिटिव डेविएशन में डेल एच मिक्सिंग क्या होता है, कि ग्रेटर देन 0 होता है, लेस देन 0 होता है। निगेटिव डेविएशन में पूछेगा ही, नीट में आया हो क्वेश्चन, ये सब आता है इस पर। क्या होता है, जैसे आपका एक हम एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं, इथेनॉल, इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH, C2H5OH। जब ये वाटर से H2O रिएक्ट करता है, एक कंपोनेंट है, एक आपका एथेनॉल है और वाटर है, इसमें क्या होता है, जो इंट्रैक्शन होता है इसमें, इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। पॉजिटिव डेविएशन में जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। और नाइट्रिक एसिड HNO3, आपको फार्मूला सब पता होना चाहिए, ये कॉमन है, इतना मतलब टिपिकल नहीं है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा सब। नाइट्रिक एसिड प्लस H2O, इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स इसमें मोर होता है, इसमें जो अट्रैक्शन होता है वो मोर होता है। और इसमें पॉजिटिव डेविएशन में आपका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम होता है, लेस होता है। और इसमें इसमें स्मॉल होता है, कम होता है, लेस, और इसमें मोर होता है। ये आपका पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव, और ये आपका निगेटिव डेविएशन है। इसमें क्या होता है कि आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन दोनों कंपोनेंट के बीच में, वो क्या होता है, लेस होता है, कम होता है। और इसमें निगेटिव डेविएशन में HNO3 प्लस H2O में, इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर होता है, पॉजिटिव में लेस होता है, निगेटिव में मोर होता है, इसलिए निगेटिव डेविएशन है और आपका पॉजिटिव डेविएशन है। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई डाउट, इसको सब जैसे बनाया गया फिगर प्लॉट कर लेना, ग्राफ। एग्जाम्पल्स क्वेश्चन में पूछ लेगा, दिए देगा कि कौन सा ये पॉजिटिव डेविएशन है, कभी निगेटिव डेविएशन पूछ लेगा पॉजिटिव डेविएशन पे, और इस पर भी क्वेश्चन बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन।
इधर आपका सॉल्वेंट होता है, इधर आपका सॉल्यूट होता है, फिर इसमें भी यही सॉल्वेंट सॉल्यूट, यहाँ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। कोई डाउट? दैट्स ऑल।